चलने वाले विमानों में यात्रियों की संख्या काफी कम हो गई है। 180 सीट की क्षमता वाले विमानों में आधे यात्री भी सफर नहीं कर रहे, जिससे एयरलाइंस लगातार उड़ानें निरस्त कर रही है। जानकारी के अनुसार लॉकडाउन के बाद से यात्रियों की संख्या काफी घट गई है। बीते बुधवार को इंदौर से दिल्ली जाने वाले एक 180 सीटर विमान में सिर्फ 35 यात्री सवार थे, जिससे 80% विमान खाली था। यही हाल अब दूसरे विमानों का भी है। चुनावी कैंपेन के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा प्रोटोकॉल कोरोना पर तोड़ने पर अब इलेक्शन कमीशन ने सख्त रुख अपनाया है। गुरुवार को बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई। इसके तहत रोड शो, पैदल यात्रा, साइकिल रैली या बाइक रैली को इजाजत नहीं दी जाएगी। जनसभा में 500 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच दवा के रिटेल काउंटरों से गायब हुई दवा बेफ्लू की किल्लत अब भी बरकरार है। इस बीच पीथमपुर की एक दवा कंपनी ने भी इसका उत्पादन शुरू किया है। थोक बाजार में भी बेफ्लू का स्टॉक कम हो चुका है। आसान बन रहे हैं, 1-2 दिन में दवा की उपलब्धता सुलभ हो जाएगी। इस बीच कुछ दवा विक्रेताओं पर इसका स्टॉक कर मुनाफा कमाने के लिए किल्लत पैदा करने का आरोप भी लगने लगा है। कोरोना संक्रमित महिलाओं को 4000 रुपए की कीमत वाला इम्यूनोसिन अल्फा इंजेक्शन 60,000 रुपए में बेचने के आरोप में इंदौर के खसराना थाना पुलिस ने डॉक्टर आमिर खान और इमरान खान को गिरफ्तार किया है। आरोपितों ने दवा बाजार की एक फर्म का फर्जी बिल भी बना दिया। पुलिस ने दोनों के विरुद्ध धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। पाकिस्तान कुछ वक्त से लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में तोड़फोड़, पुलिस थानों पर गोलीबारी की घटनाएं जारी रख रहा है। पाकिस्तान की धार्मिक पार्टी तहरीक-ए-लब्बैक फ्रांस के राजदूत को देश से निकालने की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन कर रही है। अब इस मुहिम को उग्रवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का भी समर्थन मिल गया। हिंसक प्रदर्शनों से दबाव में आई इमरान सरकार ने फ्रांस के राजदूत को देश से निकालने का प्रस्ताव सदन में रखने का फैसला किया है। साथ ही लाहौर में हिंसा के जिम्मेदार टीएलपी के सुप्रीम लीडर साद रिजवी को भी दबाव में रिहा कर दिया गया है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच असम में एयरपोर्ट पर उतरने वाले सभी पैसेंजर्स के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाना जरूरी किया गया है, लेकिन सिलचर एयरपोर्ट पर जगह कम होने की वजह से पास के टिकोल मॉडल अस्पताल में यात्रियों को जाँच के लिए ले जाया जाता है। जानकारी के मुताबिक बुधवार को 690 लोग सिलचर एयरपोर्ट पर उतरे। इनमें से 190 की टेस्टिंग हो पाई, जिनमें से 6 पॉजिटिव निकले। एक अधिकारी ने बताया कि 300 लोगों के बिना टेस्ट करवाए ही भाग गए। पुलिस भागने वाले यात्रियों का पता लगा रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महामारी के बीच में भी अस्पतालों में सांसदों, विधायकों के वीआईपी ट्रीटमेंट को लेकर फेडरेशन ऑफ इंडिया, रेजिडेंट्स डॉक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया नाराज है। एफओआरडी ने स्वास्थ्य मंत्रालय को खत लिखकर जनप्रतिनिधियों की दखलंदाजी खत्म करने की मांग की है। दरअसल अस्पतालों में जनप्रतिनिधियों के वीआईपी कल्चर के चलते जरूरतमंदों और डॉक्टरों तक इलाज को बेड नहीं मिल पा रहे हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने फ्रांस के मैरिग्नैक बोर्डो एयरबेस बुधवार को 4 राफेल फाइटर जेट्स को हरी झंडी दिखाकर भारत के लिए रवाना किया। ये विमान बुधवार रात भारत पहुंच गए। वायुसेना के मुताबिक ये चारों विमान 8000 किलोमीटर की नॉन स्टॉप उड़ान भरकर भारत पहुंचे। संयुक्त अरब अमीरात की मदद से रास्ते में एयर टू एयर रिफ्यूलिंग भी की गई। कोरोना की दूसरी लहर में अब तक ईस्ट सेंट्रल रेलवे के हाजीपुर मुख्यालय से लेकर सभी 5 रेल डिवीजनों के अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक कुल 2251 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इनमें 2 रेल डिवीजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय उत्तर प्रदेश में और धनबाद झारखंड में आते हैं। ईस्ट सेंट्रल रेलवे के CPRO राजेश कुमार का कहना है कि जरूरत पड़ने पर असिस्टेंट लोको पायलट गार्ड की भूमिका भी निभा सकते थे। कोरोना के नए मरीजों के मामले में भारत अमेरिका से भी आगे निकल गया है। देश में पहली बार एक दिन में रिकॉर्ड 3,15,552 लोग संक्रमित पाए गए। अब तक किसी एक देश में एक दिन के अंदर मिले मरीजों का यह आंकड़ा सबसे अधिक है। इसके पहले अमेरिका में सबसे ज्यादा 8 जनवरी को 3,07,000 लोग पॉजिटिव पाए गए थे। कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने वैक्सीन की कीमतें दोगुनी से ज्यादा कर दी है। कंपनी ने ऐलान किया है कि केंद्र सरकार को वैक्सीन 150 में मिलती रहेगी, लेकिन राज्य सरकारों को कोविशील्ड के एक डोज के लिए अब 400 रुपये और निजी अस्पतालों को 600 रुपये चुकाने होंगे। अभी तक वैक्सीन की कीमतें दोगुनी से ज्यादा कर दी, जिसकी सप्लाई केंद्र सरकार राज्यों को फ्री में कर रही थी। कोरोना के बढ़ते मामले और बिगड़ते हालातों को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने देश भर में अस्पतालों में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बेड और जरूरी दवाओं की किल्लत को देखते हुए नोटिस दिया है। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने कहा है कि हालात डरावने हैं। केंद्र सरकार के 4 मुद्दों पर नेशनल प्लान दे। इसी मामले पर सुनवाई कर रही दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सरकार को निर्देश दिए हैं। HC ने कहा कि केंद्र को अपने आदेशों का सख्ती से पालन करवाना चाहिए। सरकार अगर चाहे तो धरती आसमान एक कर सकती है। तेलुगु के सुपरस्टार चिरंजीवी के दामाद अभिनेता कल्याण देव कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।
कल्याण ने गुरुवार को अपने स्वास्थ्य अपडेट की इंस्टाग्राम पर जानकारी दी। कल में हल्के लक्षणों के साथ कोरोना पॉजिटिव पाया गया। अस्पताल में क्वारंटीन हूँ, जल्द ही मजबूती से वापसी करूंगा। आप सभी के प्यार के लिए धन्यवाद। अमेरिका के सीनेट की एक शक्तिशाली समिति ने चीन स्ट्रेटेजिक कंपटीशन बिल का जोरदार समर्थन करते हुए उसे मंजूरी दी है। यह भारत के लिए अहम है क्योंकि इसमें क्वाड समूह को समर्थन देने के साथ अन्य बातों तथा भारत के साथ सुरक्षा संबंधों को बढ़ाने का समर्थन किया गया है। चतुपक्षीय सुरक्षा संवाद के तौर पर भारत को माना जाने वाला क्वाड समूह में अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है। उत्तर प्रदेश के तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत की खबरें लगातार आ रही है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑक्सीजन बैकअप के निर्देश दिए हैं। बावजूद कई अस्पतालों में मरीजों की सांसें टूट रही है। गुरुवार को मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए खाली टैंक की रेक लेकर ट्रेन दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पहुंची, जो कि रेल मार्ग से लखनऊ से बोकारो जाएगी और वहां रिफिलिंग के बाद मेडिकल ऑक्सीजन लखनऊ पहुंचे। पश्चिम बंगाल में जारी विधानसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान के दिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं पर हमला बोला है। दक्षिण दिनाजपुर में एक रैली के दौरान गुरुवार को ममता ने कहा, दिल्ली के गुंडों को बंगाल नहीं सौंपा जा सकता है। ममता ने कहा कि मैं खिलाड़ी नहीं हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि कैसे खेला जाता है। मैं इससे पहले लोकसभा में शानदार खिलाड़ी रह चुकी हूँ। हम अपने बंगाल को दिल्ली के दो गुंडों के सामने सरेंडर नहीं कर सकते। नोएडा के कैलाश अस्पताल ने बताया कि उनके पास अब कुछ ही घंटे के लिए ऑक्सीजन बची है। कैलाश अस्पताल और हृदय संस्थान ग्रुप की मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर रितु बोहरा ने कहा कि हमारे पास गौतम बुद्ध नगर में 4 अस्पताल हैं, सभी में ऑक्सीजन संकट है। उन्होंने कहा कि हमारे अस्पताल को अगले 36 घंटे के बाद ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सकेगी। इस स्थिति को देखते हुए हमने अस्पताल में दाखिला बंद कर दिया है। पाकिस्तान गए 818 सिख श्रद्धालुओं के जत्थे का भारत लौटने का सिलसिला जारी हो गया है। वतन लौटने पर इन सभी लोगों की कोविड की जांच की जा रही है। गुरुवार दोपहर मिली जानकारी के अनुसार पाक से लौटे 816 लोगों में से अब तक 100 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। माना जा रहा है कि शाम तक पाक से लौटे श्रद्धालुओं में संक्रमण का आंकड़ा बढ़ सकता है। सभी 818 यात्रियों में से 2 लोग पहले ही अन्य कारण से भारत लौट आए थे। फिलहाल 816 लोगों की जांच होनी है। लगातार बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या एक बार फिर शहर में मरीजों को होम क्वारंटाइन करने का सिलसिला शुरू हो गया है। यहां से निकलने वाले मेडिकल वेस्ट से संक्रमण न फैले, इसके लिए नगर निगम ने गुरुवार सुबह 3 नई गाड़ियां ग्वालियर पूर्व, ग्वालियर व दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग अलग रवाना की, जो हर रोज सुबह से दोपहर 2 बजे तक यहां से बायोमेडिकल वेस्ट समेटकर केदारपुर लैंडफिल साइट पर ले जाकर इसे जलाकर डिस्पोज करेगी। लॉकडाउन के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में जहां मजदूरी करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, उन क्षेत्रों में खाने की परेशानी खड़ी हो गई है। बेरोजगारी के कारण खाने के लिए परेशान है। वर्तमान हालात तो यह है कि शासकीय सुविधाएं यहाँ नहीं मिल पा रही है, न ही उनके राशन कार्ड के अनाज उपलब्ध हो पा रहे हैं। इसी अव्यवस्था को देखते हुए सुधीर दुबे और उनकी टीम द्वारा लगातार 1 सप्ताह से इन क्षेत्रों में भोजन वितरण का कार्य प्रतिदिन चालू है। इससे गरीबों को भरपेट खाना मिल रहा है। भारत में कोरोना वायरस का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है और जिसका असर अब हर मोर्चे पर दिखाई दे रहा है। जापान और ब्रिटेन के पीएम के बाद अब रूसी उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री यूरी बोरिसोव को भी भारत यात्रा स्थगित करनी पड़ी। प्राप्त जानकारी के अनुसार बोरिसोव को इस महीने के अंत में भारत रूस व्यापार, आर्थिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक सहयोग के लिए भारत रूस अंतर सरकारी आयोग का दौरा करने के लिए हिंदुस्तान आ रहे थे। निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस के उस आरोप को खारिज कर दिया जिसमें दावा किया गया था कि उत्तर 24 परगना जिले के अशोकनगर विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय बलों की गोलीबारी में उसके 2 कार्यकर्ता घायल हो गए। अधिकारी ने ये जानकारी दी। तृणमूल कार्यकर्ता ने आरोप लगाया था कि अशोकनगर सीट के तांगरा इलाके स्थित मतदान केंद्र संख्या 79 के बाहर उसके 2 कार्यकर्ता केंद्रीय बलों की गोली से उस समय घायल हो गए जब कुछ पार्टी सदस्यों ने वहां से भाजपा प्रत्याशी तनुजा चक्रवर्ती के दौरे का विरोध किया। देश में 18 और इससे ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन 28 अप्रैल से शुरू होगा। वैक्सीन का डोज लगवाने के लिए बहुपत पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। 1 मई से इस एज ग्रुप के लोगों का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। पद्म चीफ आर शर्मा ने गुरुवार को यह जानकारी दी। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना की खतरनाक होती लहर के बीच केंद्र सरकार की नीतियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इसी के मद्देनजर सोनिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी में कहा, इसमें उन्होंने कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन की नई पॉलिसी पर नाराजगी जताई। 18 साल से ऊपर वालों के लिए फ्री वैक्सीनेशन पर सियासी वार पलटवार राजेंद्र राठौर ने लिखा, ब्लड ने फ्री वैक्सीनेशन के नाम पर हाथ क्यों खड़े कर दिए? तो वहीं संयम लोढ़ा का पलटवार, राज्यों को 150 रुपए से वैक्सीन क्यों नहीं लगाई जा रही है?
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी फ्री वैक्सीनेशन की घोषणा करने की फिर मांग उठाई, लेकिन उनके तेवर कुछ नरम दिखाई दिए। कई लोगों की आदत होती है कि वे अपने बैंक अकाउंट नंबर, पासवर्ड या पिन नंबर की तस्वीर खींचकर फोन में सेव कर लेते हैं, या फिर उन्हें कोई कॉल आता है तो वो अपने अकाउंट से जुड़ी जानकारी उसे शेयर कर देते हैं। इस तरह की जानकारी का दुरुपयोग कर किसी का भी अकाउंट खाली किया जा सकता है। हाल ही में हांगकांग में चोरों ने एक 90 साल की महिला को $32 मिलियन यानी लगभग 240 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। एक तरफ कोरोना का डर और दूसरी तरफ जंगल से घिरे रास्ते, पूरा इलाका नक्सली, लेकिन ये सब मिलकर भी बालाघाट की एक डॉक्टर बेटी के हौसले को नहीं डिगा सके। वह अकेले ही स्कूटी से नागपुर के लिए निकल पड़ी। लगातार 7 घंटे का सफर करके 180 किलोमीटर दूर अपना फर्ज अदा करने नागपुर पहुंच गई। अब वह कोविड अस्पतालों में मरीजों का इलाज कर रही है। यूपी में भी कोरोना के कहर चलते हालात बिगड़ते जा रहे हैं। वाराणसी और आसपास के जिलों में कोविड मरीजों के मरने का दौर लगातार जारी है। वाराणसी की हरिश्चंद्र घाट पर बने गैस सौदागृह में 24 घंटे शवदाह किया जा रहा है, जिसके चलते शवदागृह के ब्लोअर का पंखा पिघल गया है, जिससे बुधवार से ही कोविड शवों के दाह संस्कार का काम रुका हुआ है। कांग्रेस ने गुजरात में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में बढ़ोतरी को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि इस पूरी स्थिति के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह अपने गृह राज्य पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजीव सातव ने भी ये कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए कई रचनात्मक सुझाव दिए, लेकिन राज्य सरकार ने विपक्ष का मजाक बनाया। उत्तराखंड में कोरोना का कहर अब बढ़ता ही जा रहा है। वहीं अब इस महामारी ने पतंजलि योगपीठ में भी दस्तक दे दी है। हरिद्वार में स्थित पतंजलि योगपीठ में 83 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। सभी संक्रमितों को आइसोलेट कर दिया गया है। अब बताया जा रहा है कि बाबा रामदेव को भी कोरोना टेस्ट किया जा सकता है। इतनी बड़ी संख्या में संक्रमितों के मिलने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। वहीं पतंजलि पीठ में मौजूद अन्य लोगों को भी कोरोना जांच की जा रही है। कोरोना से पूर्व मंत्री AK वालिया का निधन अपोलो अस्पताल में चल रहा था। इलाज दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री AK वालिया भी कोरोना की चपेट में आ गए। 72 साल की उम्र में AK वालिया का दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में देर रात 1:30 पर निधन हो गया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुख्य मार्गों को प्रशासन द्वारा सील किया जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश पर आमजन के आवन जावन पर लगेगी रोक। बेवजह घरों से बाहर निकलने वालों पर होगी कार्रवाई और उन्हें अस्थायी जेल भेजा जाएगा। अभी तक 25 व्यक्तियों को अस्थायी जेल भेजा जा चुका है। बड़नगर पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल के नेतृत्व में महिला संबंधी अपराधों को SDOP अरविंद सिंह के कुशल मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बड़नगर मनीष मिश्रा के द्वारा 14 अप्रैल को फरियादी द्वारा बड़नगर थाना पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि खेत पर बनी झोपड़ी में रात्रि में सोए हुए थे। सुबह उठकर देखा तो बालिका नजर नहीं आई। आसपास के क्षेत्र में भी ढूंढा। तत्पश्चात बड़नगर थाने पर बालिका की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। 19 अप्रैल को नाबालिग अपहरणकर्ता ग्राम कुंडिया थाना बदनावर रतलाम के दशरथ पिता मांगीलाल उम्र 19 वर्ष को गिरफ्तार किया। 7 तारीख को खंडवा नाबालिग लड़की है, उसका अपहरण हो गया था, जिसके संबंध में उसके पिता द्वारा थाने में तो मामले में हमारे थाने की टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसके लोगों को ट्रेस किया, अपहरण किया था और कल उसको बरामद किया है। वहाँ से औद्योगिक क्षेत्र बदलाव में वहाँ से लड़की को बरामद किया है। जो आरोपी है इसको गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम दशरथ पिता मांगीलाल है। इसकी शादी पहले तय की थी परिवार वालों की, परिस्थिति है उसका, लेकिन नाबालिग थी, उसको ये अपहरण कर दिया गया। उसको आरोपी गिरफ्तार कर दिया गया और आगामी कार्रवाई की। उज्जैन शहर इस समय जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की अपील का सम्मान करते नजर आए। जिला प्रशासन से SDM गोविंद दुबे और तहसीलदार अभिषेक शर्मा शहर का लगातार अपनी टीम के साथ दौरा कर रहे हैं। इस बीच सड़क पर बेवजह घूमने वालों की संख्या में कमी आई। चैनल के माध्यम से गोविंद दुबे द्वारा अपील की गई, सभी को एक साथ लड़ना है और कोरोना वायरस को हराना है, इसलिए शासन की गाइडलाइन पालन करना सभी को जरूरी है। देखिए, जो कोरोना कर्फ्यू है उसका पालन बड़े सख्ती से कराया जा रहा है, 0 टॉलरेंस के साथ कराया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं कि कहीं पे भी किसी भी प्रकार की लोगों का हुजूम या भीड़ जो है अब मार्केट में नहीं है। इससे कोरोना के जो संक्रमण की चेन है उसको तोड़ने में मदद। संदेश यही देना चाहेंगे कि जो प्रयास व्यापक स्तर पे किए जा रहे हैं उसमें आमजन जो है सहयोगी बने और 10 दिन का जो जनता कर्फ्यू का आह्वान किया गया है उसमें बढ़ चढ़ के जो है अपने सहभागिता सुनिश्चित करें। विधायक पार्षद युवक कांग्रेस बैठे भूख हड़ताल पर। वैश्विक महामारी के चलते उज्जैन में लोगों को ऑक्सीजन की कमी के चलते और समय पर स्वास्थ्य विभाग का लाभ नहीं मिलने पर
लोगों की मौतें हो रही है। इसको लेकर लगातार कांग्रेस विधायक महेश परमार द्वारा उनकी समस्या को लेकर आवाज उठाई जा रही थी, लेकिन कोई भी नेता प्रदेश के मुख्यमंत्री उनकी आवाज को सुनने को तैयार नहीं थे। आगर विधायक विपिन वानखेड़े ने आगर क्षेत्र के विभिन्न गांवों में दिए पानी के टैंकर, मिली जनता को राहत। पिछले कई वर्षों से आगर में पानी की समस्या बनी हुई है। इसका निराकरण करने की जिम्मेदारी क्षेत्र के विधायक विपिन वानखेड़े ने ली। उन्होंने क्षेत्र के विभिन्न गाँवों में पानी के टैंकर उपलब्ध कराए। आगर विधायक विगत दिनों से लगातार क्षेत्र की समस्याओं को हल कर रहे हैं। वैक्सीनेशन पर एमपी सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश में 1 मई से 18 साल से ऊपर वालों को टीका फ्री में लगेगा। खंडवा, शिवपुरी, उज्जैन और सिवनी के 4 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट भी शुरू हो चुका है। सीएम कलेक्टरों को निर्देश, कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए पॉजिटिविटी रेट घटाने पर फोकस करें। सैंपल टेस्ट के साथ ही मेडिसिन किट भी दें। गृह विभाग ने 20 अप्रैल को नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसका पालन कराने की जिम्मेदारी कलेक्ट्रेट को दी गई है। कोरोना वायरस से संक्रमित राज्यों की लिस्ट में उत्तर प्रदेश अब दिल्ली से आगे निकलते हुए 6ठे नंबर पर पहुंच गया है। राजधानी लखनऊ में हालात काफी खराब है। यहाँ 52,000 ऐसे मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है। ऐसे में एक बेड के लिए मरीजों को परेशानी उठानी पड़ रही है। अगर किसी तरह किसी अस्पताल में बेड मिल भी रहा है तो ऑक्सीजन के इंतजाम खुद ही करने पड़ रहे हैं। पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित भी हो रहे हैं और अपनी जान गंवाकर शहीद भी हो रहे हैं। उज्जैन में भी बीते 1 साल में कई पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे ही शहीद टीआई यशवंत पाल है, जो कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ड्यूटी करते हुए खुद संक्रमित होकर शहीद हो गए थे। तत्कालीन नीलगंगा थाना प्रभारी रहे यशवंत पाल की शहादत को 1 साल पूरा हो गया। बुधवार को नीलगंगा थाने में उनकी पहली पुण्यतिथि मनाई गई। जिले के कुचेरा क्षेत्र के गांव निम्बंडी चादावंता में किसान परिवार ने अपने घर में 35 साल बाद हुए बेटी के जन्म की खुशी को अनोखे अंदाज में मनाया। बेटी को अपने ननिहाल से हेलीकॉप्टर से घर लेकर पहुंचे। यहां हेलीकॉप्टर से लेकर घर तक रास्ते में फूल बिछे रहे। दरअसल निम्बड़ी चांदावंता निवासी मदनलाल प्रजापत के परिवार में 35 साल बाद बेटी का जन्म हुआ है। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, स्कूलों में 22 अप्रैल से 31 मई तक ग्रीष्मावकाश घोषित करने के बढ़ते केसों को देखते हुए बदला एकेडमिक कैलेंडर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देशानुसार शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बुधवार को आदेश जारी किए। दिल्ली रोड पर सेक्टर 27 में एक ट्रांसफार्मर में मंगलवार सुबह आग लग गई। इसके बाद आग ट्रांसफार्मर के पास खड़े सरकंडों तक पहुंच गई। मामले के बारे में फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। सेक्टर 27 के लोगों का कहना है कि आसपास के एरिया में काफी जगह पर सरकंडे और झाड़ियां खड़ी है। इनके बीच में ही ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं। ऐसे में ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट होने की वजह से कोई बड़ी घटना भी हो सकती है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए बाजारों में भीड़ काबू से बाहर होती जा रही है। इसे देखते हुए मंगलवार को डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने लघु सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए व्यापारियों व दुकानदारों की बैठक बुलाई। इसमें शहर की सभी 52 एसोसिएशन के पदाधिकारी नहीं पहुंच सके। 7 एसोसिएशन के प्रतिनिधि ही शामिल हुए। नगर निगम की टीम ने मंगलवार दोपहर 2:30 से शाम 4 बजे तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान माता दरवाजा चौक क्षेत्र से लेकर जिंद रोड पर सड़क के दोनों तरफ किए गए अतिक्रमण को हटाया। 1-2 जगह विरोध का भी सामना करना पड़ा, लेकिन पुलिस की मौजूदगी के चलते कार्रवाई चलती रही। बाटसा स्थित नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में मरीजों के लिए ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होगी। इसके लिए एनसीआई कैंपस में ऑक्सीजन प्लांट लग चुका है। लिहाजा यह हर बेड पर सीधे पाइप के जरिए ऑक्सीजन की सुविधा मुहैया करा दी गई है। इसके पहले कोविड-19 के कार्यकाल में एनसीआई में रोजाना 600 सिलेंडर की आपूर्ति होती थी। कोरोना काल में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भोपाल की ओर से डॉक्टर्स की सूची प्रशासन को दी गई है, ताकि लोग घर बैठे हेल्थ टिप्स ले सकें। साथ ही संपर्क कर घर भी बुला सकते हैं। वीडियो कॉल और फोन दोनों पर सलाह ली जा सकती है। डॉक्टर्स की यह सूची कलेक्टर को सौंपी गई है। पटना में 15 दिनों में 182 डॉक्टर और 362 हेल्थ वर्कर वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के बाद भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, लेकिन असर यह रहा कि सभी में लक्षण काफी माइल्ड है। इस कारण से मौत का खतरा पूरी तरह से टल गया है। इनमें से कई ऐसे भी हैं जो होम आइसोलेशन में मामूली दवाएं लेकर वायरस को मात दे रहे हैं। बंगाल में चौथे चरण में कूच बिहार में हुई हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद माना जा रहा था कि बाकी के चरणों में हिंसक घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन 5वें चरण में पहले के मुकाबले चीजें कंट्रोल में रही और कोई बड़ी हिंसक घटना नहीं हुई। हालांकि अभी भी 3 चरणों की वोटिंग बाकी है, इसलिए चुनाव आयोग खासी सतर्कता बरत रहा है। कंगना रनौत आए दिन अपने किसी न किसी बयान को लेकर विवादों में रहती है। हाल ही में कंगना ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर ऐसी बात कही थी। इसे लेकर एक बार फिर वे ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई है। दरअसल कंगना ने अपने इस पोस्ट में भारत की बढ़ती जनसंख्या पर कंट्रोल करने के लिए सख्त कानून बनाने की बात कही है।
साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि तीसरा बच्चा होने पर पेरेंट्स को जेल भेजना चाहिए या फिर जुर्माना लगाना चाहिए।